कमरे में आकर दामिनी अपने बिस्तर पर लेटकर फिर उस आदमी के बारे में सोचने लगी। क्या उसने सच में किसी को देखा था या फिर बस अंधेरे में उसे यूं ही वहम हो गया था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये उसका भ्रम था। हवेली में यूं रात को कोई क्यों आएगा। अब तो हवेली को मनहूस कहते हुए लोग हवेली के पास भी नहीं आते, तो अंदर आने की हिम्मत कौन करेगा। पर फिर भी उसका दिल न जाने क्यों इस बात को समझने को तैयार नहीं था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि उसने किसी को देखा है। खुद दामिनी को भी इस बात पे हैरत थी कि वो इस बात को लेके इतना घबरा क्यों रही थी, आखिर इतना क्यों डर गई थी। वो यूं ही इस सोच में खोई हुई थी कि अचानक उसके दिल में सरला का ख्याल आया। अपनी तसल्ली करने के लिए कि सरला अब भी सो रही है या नहीं, वो बीच का दरवाज़ा खोलकर सरला के कमरे में आई। सरला अब भी वैसे ही बेखबर घोड़े बेचकर सोई हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब उसने अपने गुब्बारों की थैली भी एक तरफ उतार कर रख दी थी। वो उल्टी हुई सोई हुई थी और जिससे उसके दोनों खुले हुए गुब्बारे नीचे साइड में दबकर साइड से बाहर निकल रहे थे। दामिनी धीमे कदमों से चलती हुई सरला के पास पहुंची और वहां पर बैठकर उसे बड़े प्यार से निहारने लगी। अचानक उसका मन किया और उसने अपना एक हाथ सरला की कमर पर रखा और उसे सहलाने लगी। खुद पर हाथ लगते ही सरला अचानक नींद में थोड़ा सा हिली और दामिनी फौरन उठकर बिस्तर बिस्तर से खड़ी हो गई। उसने अपने सर को एक हल्का सा झटका दिया और सरला के कमरे से वापस अपने कमरे में आ गई। अब उसके दिमाग में दो ख्याल चल रहे थे। एक तो कि दरवाजे पे दिखे आदमी का, और दूसरा ये कि क्या वो खुद ठीक है जो एक औरत के शरीर को यूं देखती है। वापस आकर अपने कमरे में दामिनी सो गई। आँख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे और सरला बाहर दरवाजे पर चाय लिए खड़ी थी। फ्रेश होकर दामिनी नीचे आई तो बड़े कमरे में ठाकुर बैठे कुछ कागज देख रहे थे। दामिनी को आता देखकर वो उसकी तरफ मुस्कुराई। आँख खुल गई आपकी? पता नहीं क्यों आजकल इतनी नींद आने लगी है। दामिनी पास बैठते हुए मुस्कुराई। क्योंकि हमेशा बचपन से सुबह 5 बजे उठ जाती थी ना, इसलिए अब वो नींद पूरी कर रही हैं आप। ये कहकर ठाकुर हंसने लगे। दामिनी ने मुस्कुराते हुए सामने रखे पेपर्स की तरफ देखा। ये क्या है? उसने ठाकुर से पूछा। कुछ नहीं, बस बैंक स्टेटमेंट और कुछ जायदाद के पेपर्स। ठाकुर थोड़ा सीरियस होते हुए बोले। अंदाजा लगा रहे हैं कि पिछले 10 साल में अपने बेटे और अपनी इज्जत के सिवा हमने और कितना कुछ खोया है। कमरे में थोड़ी देर खामोशी सी छाई गई। ना दामिनी कुछ बोली, ना ही ठाकुर। खामोशी टूटी सरला की आवाज़ से। मैं आज क्या करूं मालकिन? उसने पूछा। बताती हूँ, किचन में चल। दामिनी ने सरला को किचन की तरफ जाने का इशारा किया। सरला के जाने के बाद वो ठाकुर की तरफ पलटी। आज आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, क्यों? ठाकुर ने पूछा। नहीं, मैं सोच रही थी कि ज़मीन की तरफ आज एक बार फिर चक्कर लगाऊं। और फिर भी ये भी सोच रही थी कि दामू काका को बोलकर कुछ आदमी गांव से बुलवा लूं और हवेली के आसपास थोड़ी सफाई करवा दूं। दामिनी ने कहा। ज़मीन का चक्कर? लेकिन क्यों? ठाकुर ने पूछा। बंजर पड़ी ज़मीन किस काम की पिताजी? मैं वहां पर दोबारा खेती शुरू करना चाहती हूँ। तो वो हम पर छोड़ दीजिए, आपको वैसे भी इस बारे में क्या कुछ पता है? ठाकुर ने कहा। नहीं पिताजी, इस बार मुझे ही करने दीजिए। मैं हवेली को दोबारा पहले जैसा देखना चाहती हूँ और ये काम मैं खुद करना चाहती हूँ। दामिनी ने ऐसा कहा जैसा मानो कोई फैसला सुना रही हो। ठीक है, आप जैसा समझे वैसा ठीक है। ठाकुर ने सामने खड़ी बला की खूबसूरत लग रही दामिनी के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। मैं दामू काका को बोल देती हूँ कि गांव से कुछ आदमी बुलवा ले। आप देख लीजिएगा। दामिनी ने ठाकुर से कहा और किचन की तरफ बढ़ी। सरला को उसने हवेली के कुछ हिस्सों में सफाई करने के बारे में बता दिया। सरला किसी समझदार बच्ची की तरह उसके पीछे गर्दन हिलाती हुई घूमती रही और समझती रही कि उसे आज क्या करना है। सरला को सब समझाकर दामिनी गाड़ी लेकर हवेली से बाहर निकल गई। उसने फिर जमीन को उस हिस्से की तरफ गाड़ी घुमा दी जहाँ सरला और उसकी माँ कजरी का घर था। कजरी ने उसे कहा था कि वह हमेशा से यही काम करती थी और उसका मर्द उससे पहले से। यानी कजरी उसे काफ़ी कुछ बता सकती थी जो दामिनी को नहीं पता था। दामिनी की शादी के पहले के बारे में, उन दिनों के बारे में जब उसका पति वीरभद्र सब काम देखा करता था। दामिनी का इरादा ये था कि कहीं से उसे कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे उसे अपने पति की मौत की वजह का कोई सुराग मिले। इसलिए उसने ठाकुर को भी साथ आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो कजरी से अकेले में बात करना चाहती थी। दामिनी गाड़ी चलाते हुए उसी जगह पर पहुंची जहां कजरी उसे पहली बार मिली थी। गाड़ी को उसी पेड़ के नीचे छोड़कर दामिनी पैदल कजरी की झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे पर पहुंचकर दामिनी ने कजरी के नाम से उसे आवाज़ लगाई, पर कोई हलचल नहीं हुई। दरवाजे पर खड़ी होकर दामिनी ने अंदर देखा तो कोई नजर नहीं आया। दामिनी दरवाजे से हटकर घूमकर झोंपड़ी के पीछे आई, ये सोचकर कि शायद कजरी पीछे हो। सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं जम गए और वो 2 कदम पीछे हटकर फिर झोंपड़ी की आड़ में चली गई। एक पल को झोंपड़ी की दीवार के सहारे खड़े होकर उसने धीरे से थोड़ा आगे बढ़ी और एकदम सीधे देखने लगी।